का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले छत्तीसगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है बीजापुर से, उसका रुख करेंगे। बीजापुर से बड़ी खबर, नक्सलियों ने जवानों के पिकअप को निशाना बनाया। विस्फोट में 2 जवान घायल हुए हैं। विस्फोट के बाद जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग कर दी है। NH 63 पर गोरला नाले के पास की घटना है। विस्फोट किया है, 2 जवान घायल हुए हैं। नक्सलियों ने फायरिंग की, उसके बाद जैसे कि हमेशा से करते चले आ रहे कायराना हरकत नक्सलियों की एक बार फिर सामने आई। देखिए कितना बड़ा गड्ढा, उससे अंदाजा लगाइए कि ये कितना बड़ा विस्फोट होगा। एक बड़ा गड्ढा सा वहां पर हो गया है। यहां पर नीचे जो है विस्फोटक लगा रखा था। जैसे ही पिकअप यहां से निकली और यहां पर विस्फोट कर दिया गया, लेकिन उसके बाद भी आसपास नक्सली तैनात थे, क्योंकि ये उनकी प्लानिंग थी कि जो बचेगा उसको बाद में गोलियां मारी जाएंगी, और यही उन्होंने किया। फायरिंग भी शुरू कर दी। तो ये घायल जवानों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। 2 जवान घायल हुए हैं। तो नक्सलियों ने यहां पर फायरिंग की, कायराना हरकत उनकी। तो एक बार फिर से जवानों की पिकअप को निशाना बनाया। इससे पहले भी कई आईडीज जो है बरामद किए जा चुके हैं, और वो लगातार हो रहे हैं। उनको डिफ्यूज भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी लगातार इस तरह के हमले, तो बौखलाहट इसे हम कह सकते हैं। नक्सलियों की लगातार नक्सली पीछे हट रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। कई नक्सली मारे जा रहे हैं, और नक्सलियों के गढ़ में घुसकर कैंप भी जवान लगा रहे हैं। तो ऐसे में ये नक्सलियों की बौखलाहट है, जिसमें उन्होंने ये फिर हमला किया है। तो NH 63 की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गोरेला नाले के पास, जहां पर ये विस्फोट किया गया। नेशनल हाईवे में जो है नक्सलियों ने ये निशाना बनाया। तो ये भी बड़ा सवाल कि क्या नेशनल हाईवे भी सुरक्षित नहीं है। देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने ये हमला किया है। हजारों गाड़ियां यहां से रोज निकलती हैं, अभी भी सड़कों के नीचे काफी RDX मौजूद है। ये भी एक बड़ा सवाल है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ बस्तर ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। रजत जी, क्या कुछ कहा जाए, क्योंकि ये जिस तरह का हमको ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, काफी बड़ा गड्ढा है, और इससे ऐसा लग रहा है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग की तस्वीर है। कई गाड़ियां यहां से निकलती होंगी। कितना RDX अभी इस रोड के नीचे मौजूद होगा? जी देखिए ललित जी, इस बात का अंदाज़ा लगाना काफ़ी मुश्किल है। जब सड़कों का निर्माण होता है उस समय नक्सली जो है वो RDX प्लांट कर देते हैं। इसके अलावा आईडीज भी उनके द्वारा प्लांट की जाती हैं, जो कमांड आईडी हुआ करती हैं। ऐसे में काफ़ी घातक ये समझा जा सकता है। दरअसल इस बीच में फोर्स की जो मौजूदगी है लगभग हर इलाके में है। फोर्स का दबाव काफ़ी अधिक है। इस वजह से नक्सली इस घटना को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से आज नक्सलियों ने ये इस घटना को कारित किया है, वो तो नक्सलियों का निशाना चूक गया, वरना बड़ी वारदात हो सकती थी। 2 जवान जो है वो वो घायल बताए गए हैं, और उन्हें हल्की फुल्की चोटें आई हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उन्हें पहुंचा दिया गया है दोनों को। जवानों की एक पिकअप जो है वो मौके से गुजर रही थी। गोरला नाले के पास ये पूरा घटनाक्रम जो है वो नक्सलियों ने उसे अंजाम दिया है। और नक्सलियों का निशाना अगर सही लगा होता तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि आज एक बड़ी घटना हो सकती थी जवानों के साथ। लेकिन जिस तरीके से जवान पिछले कुछ समय से पराक्रम दिखा रहे हैं, कहते हैं कि भगवान भी जो है वो पराक्रम करने वालों का साथ देते हैं। ऐसे में आज नक्सली पूरी तरीके से चूके हैं, और इस घटनाक्रम को नक्सलियों की खींच के रूप में भी देखा जा रहा है। जिस तरीके से बैक टू बैक जवानों को सफलताएं मिल रही हैं, नक्सली मात खा रहे हैं। इससे नक्सलियों को जो खबर मिली होगी तो जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस घटना को अंजाम देने की कोशिश उनके द्वारा की गई है। लेकिन अनट्रेन्ड रहे होंगे निश्चित तौर पर नक्सली। और रजत जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पिकअप में कितने जवान होंगे उस वक्त जब ये घटना हुई? और ये शायद पिकअप थोड़ी आगे निकल गई होगी और इसलिए ये हादसा टल गया। लेकिन एक और बड़ी बात है कि उसके बाद उन्होंने एक प्लानिंग कर रखी थी कि बाद में भी उन्होंने फायरिंग की है। तो ये जो उनका तरीका है नक्सलियों का, हमेशा से रहा है कि हादसा करते उसके आसपास भी मौजूद रहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। आपका अंदाज़ा सही है ललित जी। और जिस तरीके से जब नक्सलियों का निशाना चूका तो वहां आसपास मौजूद नक्सलियों ने फायरिंग तो खोली, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई जवानों को मुकाबला करने की। चूंकि निशाना चूक गया था, जवान जो है सतर्क और सचेत हो चुके थे। जो जवान घायल भी बताए गए हैं वो इस विस्फोट में घायल नहीं हुए हैं, बल्कि आसपास से जो पत्थर छिटक कर उनके शरीर में लगे हैं उसकी वजह से वे घायल हुए हैं। 10 से 12 जवान जो है वो पिकअप के सहारे वापस लौट रहे थे। उस इलाके में लगातार सर्चिंग का काम
किया जा रहा है। मद्देड़ इलाके में इनपुट था कि मद्देड़ से लगने वाला जो ITR का इलाका है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व का, वहाँ नक्सलियों की मौजूदगी है और पिछले 2 दिन से उस पूरे एरिया को डोमिनेट करने की कोशिश जो है जवानों के द्वारा की जा रही थी और संभव है इसी का फायदा उठाने की नक्सलियों ने कोशिश की है। और इस नक्सलियों के मंसूबे जो है हालांकि धरे के धरे रह गए, लेकिन एक बार फिर से जवानों को सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है। गुरिल्ला जोन में उस पूरे इलाके में रहने वाले जो जवान हैं जो गश्त पर सर्चिंग पर निकलते हैं, उन्हें अतिरिक्त सतर्कता बरतनी चाहिए ताकि इस अतिरिक्त तरीके की सतर्कता घटना जो बरतनी होगी। हालांकि देखिए जवान अपनी तरफ से मुस्तैद है और आप जैसे कि आप बता रहे थे कि काफ़ी बहादुरी के साथ वो मुकाबला करते हैं और भगवान भी उनका साथ देते हैं और यहाँ यही वो तस्वीरें सामने आई है। आपसे तमाम अपडेट आगे भी लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजत जी, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये 2 तस्वीरें आप देखिए, IDA ब्लास्ट, ये वो तस्वीरें जब कितना बड़ा गड्ढा, उससे अंदाज़ा लगाइए कि उनके मंसूबे क्या थे। हालांकि एक अच्छी बात ये रही कि वो पिकअप थोड़ी सी आगे पहुंच गई थी और इसीलिए उसमें 12 से ज़्यादा जवान, उसके आसपास के जो है जवान मौजूद थे। तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन ये मंसूबे जो है उनके कामयाब नहीं हो पाए और उसके बाद भी उन्होंने हमला करने की कोशिश की। हालांकि जवान तैनात थे, इसलिए वो उस हमले में भी सफल नहीं हो पाया। दूसरी तस्वीर, 2 जवान जो हल्की फुल्की चोटें लगी हैं, उनको अस्पताल में एडमिट किया गया है।